आज मैं ज़ोए लाइफ यानी परमेश्वर जैसा जीवन, उस जीवन के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ। अब बोलेगा ज़ोए लाइफ क्या है? ज़ोए लाइफ सबसे पहले परमेश्वर जैसा जीवन है। ज़ोए जीवन जिसको बोलते हैं परमेश्वर जैसा जीवन, यानी उस जीवन में कोई रोग नहीं है। सभी की बाइबल आप खोलिए, यूहन्ना 3:16। आपके बाइबल में इकलौता है, बिगॉटन है। ओके, इकलौता जो शब्द है, इकलौता एक जो शब्द है वो यूनानी शब्द है मोनोजेनियस, यानी एका और एक, अनुपम, अनोठा, यानी उसके जैसा कोई नहीं है। अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई नहीं, इज यूनिक, दैट्स व्हाट इट मीन्स। उस वचन में दूसरा शब्द है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वह नाश है। आपकी बाइबल में उसको लिख लेना, वो शब्द है, यूनानी शब्द है अपोलेमी, यानी इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैनॉट बी किल्ड, इट कैनॉट बी लॉस्ट, यू कैनॉट लूज इट, यानी वो नष्ट नहीं हो सकता, उसका हत्या नहीं हो सकता, वो खो नहीं सकता। यानी आनंदकालिक जीवन का गुण क्या है? वो जीवन का गुण क्या है? नष्ट नहीं हो सकता है, हत्या नहीं हो सकता है, या वो खो नहीं सकता है। और उसको उन्होंने लिखा है अनंत जीवन, अनंत जीवन। ये जीवन वो आपके अंदर है। हालेलुया। और सवाल उठता है कि अनंत जीवन कब मिलता है? अब मरने के बाद आपको मिलता है कि अभी मिलता है? हेलो, आमीन। यीशु जब आपके दिल के अंदर आता है, वो अनंत काल जीवन आपका चालू हो गया। वी हैव दिस लाइफ नाउ, ये जीवन आपके पास अभी है। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:11, 12, 13, 14। और वह गवाही, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। वाह! वहां पर क्या लिखा है? और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन, क्या लिखा है? देने वाला है कि दिया है? दिया है, यानी आपके पास है। ओके, दूसरा 12, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। वाह! और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी उसके नहीं पास जीवन भी नहीं। आगे 13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। बोलो, अनंत जीवन मेरा है। ओके, पहला यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हमें लिखने वाला यूहन्ना जो है सबसे ज्यादा ज़ोए लाइफ में जिया है, और वो जो लिख रहा है वो जानता था ज़ोए लाइफ क्या है। जॉन इज द वन हू न्यू अबाउट ज़ोए लाइफ। यूहन्ना ज़ोए लाइफ भरपूरी परमेश्वर जैसा जीवन के बारे में जानता था। आमीन। He knew about the Zoe life. वो परमेश्वर जैसा जीवन के बारे में जानता था। He was a person who was always with Jesus. वो ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा मसीह के साथ था। Amen. He knew what Zoe life is. उसे पता था कि ज़ोए लाइफ परमेश्वर जैसा जीवन क्या होता है। In the Bible, in the New Testament, he's the one who wrote maximum about Zoe life. बाइबल में नई वाचा में उस व्यक्ति ने सबसे अधिक ज़ोए लाइफ के बारे में लिखा है। Amen. He knew what Zoe life is. उसे पता था कि ज़ोए लाइफ परमेश्वर जैसा जीवन In क्या fact, होता है। history tells us इतिहास यह कहता है he was preaching somewhere. वो एक बार प्रचार कर रहा था। The king, got so angry, he put him in a burning oil. वो राजा इतना क्रोधित हो गया उससे कि उसे तपते हुए तेल में उसे डाल दिया। He was standing in a burning oil and he was preaching the gospel. वो उस तपते हुए तेल में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। The king took him from there. राजा ने उसे वहां से ले लिया। And he was put in an aisle. He was put in an aisle, Patmos aisle. Amen. टापू में डाल दिया था। और बाइबल बताते हैं टापू में उसे पूरे प्रकाशित वाक्य मिला, वो मरा नहीं। आमेन। इफिसियों 4 उसका 17 से 18। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि
और प्रभु में आग्रह करता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, यो मन जो शब्द है नॉस यानी मन यानी सोच यानी समझ यानी इनसाइट, अंदरूनी बातें। ओके, अन्य जाति लोग मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन सोच समझ के अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे न चलो, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से अलग किया गया है। कभी कभी विश्वासी कहलाता है, लेकिन विचार समझ सोच जो है वो जोए जीवन से अलग है, इसलिए तेरे ऊपर रोग आता है। हमें बुद्धि अंधेरी हो गया, और क्या लिखा है, और अज्ञानता विश्वासी होने पर भी अगर आप अज्ञानता में रहेगा, आप जोए लाइफ का फायदा नहीं उठा सकेंगे। If you are an ignorant person, even though you are a believer, you won't be able to take the advantage of Zoe life. अगर आप अज्ञानता में रहते हैं विश्वासी होने के बावजूद भी, तो आप परमेश्वर जैसा जीवन नहीं ले पा सकते हैं। Amen. You are a believer. आप एक विश्वासी है। But if you are an ignorant believer, लेकिन आप एक अज्ञान विश्वासी है, the Bible says your mind is blocked. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका मन ब्लॉक हो चुका है। Amen. Your mind is blocked. Therefore, you cannot take advantage of the Zoe life that is inside you. आपका मन बंद हो चुका है, इसीलिए आप वो जोए लाइफ जो परमेश्वर जैसा जीवन है स्वीकार नहीं कर पा सकते। God is describing such mind as, darkened mind. परमेश्वर ऐसे मन को अंधकार वाला मन कहता है। Praise the Lord. Hallelujah. उनके मन जो है अंधेरा हो गया, क्योंकि मन अंधेरा हो गया, वो जोए जीवन में जी नहीं पा रहा है। विश्वासी लोगों को बुलाया है जोए लाइफ में जीने के लिए, परमेश्वर जैसा जीवन में जीने के लिए तुझे बुलाया है। हालेलुया। तुझे मालूम नहीं तू किसके पास है। बाइबल कहता था यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कहती यानी आपके जैसा कोई नहीं है, नई सृष्टि है। पुरानी चीज कट गया, पुरानी जड़ कट गया, मसीह के जड़ में तू जुड़ गया। ओके, दूसरा चीज गलाती 6 उसका 7-8, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, और जो अपने शरीर के लिए बोता है। शरीर मतलब वो शरीर, ये शरीर की बात नहीं हो रहा। शरीर मतलब वहां पर शब्द जो है सार्क्स, मतलब पाप की स्वभाव। जो अपनी पाप की स्वभाव के लिए बोएगा, बाइबल क्या बता रहा है, आगे पढ़ो। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, विनाश। आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बो रहा है, वो जो शब्द जो आत्मा है उसको लिख लेना। जो शब्द जो आत्मा वहां पर है, आमेन, वो है न्यूमा। वो मन हो सकता है, हृदय हो सकता है, पवित्र आत्मा हो सकता है। यानी तू मन के अंदर क्या बो रहा है, वचन को बो रहा है, तो क्या होगा, वह आत्मा के द्वारा, आत्मा मन के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मन में तेरे अंदर जो है अनंत जीवन जो है, वो जो तेरे मन में आकर तेरे मन में आनंद जीवन की कटनी काट रहा है। हृदय में तू अगर वचन को बोएगा, हृदय के द्वारा कटनी काटने लग जाएगा। कौन सा कटनी, अनंत जीवन की कटनी काटने लग जाएगा। पवित्र आत्मा में तू अगर वचन को बो रहा है, क्या होगा, आत्मा के द्वारा क्या कटने लग जाएगा, अनंत जीवन की कटनी काटने लग जाएगा। आमीन। आत्मा में बोएगा, मन में बोएगा, हृदय में बोएगा, अनंत काल की कटनी काटेगा, जोए लाइफ काटेगा। परमेश्वर जैसे जीवन में तू जीने लग जाएगा। आमीन। अब जोए अंदर तेरे अंदर है, तुझे अच्छा कुश्ती लड़ना चाहिए। ओके, पहला तिमोथी 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आमीन।
और उस अनंत जीवन को धर ले प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती। अच्छी कुश्ती लड़। लड़ाई कभी अच्छा नहीं होता, पता नहीं कौन जीतता है, लेकिन यहां पर अगर विश्वास की कुश्ती अगर आप लड़ रहे हैं, अच्छी कुश्ती बोला। क्यों अच्छी कुश्ती है? क्योंकि लड़ाई में जाने से पहले आप जीतने वाले हैं। हमें वहां पर लिखा विश्वास की क्या करो? अच्छी कुश्ती लड़ अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। अनंत के जीवन को क्या कर ले? धर ले। धर ले, पकड़ ले, धर ले, पकड़ ले। यानी वो जो शब्द जो है एपिलैम्बानोमाए, यानी धर ले, फसाना, अटकाना। हालेलुया। लड़ाई जो शब्द है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, मतलब लड़ जो शब्द है एगोनिज़ोमाए, यानी वो शब्द से आता है एग्नि, यानी वो शब्द जो है लड़ने की जो शब्द है, वो शब्द का अर्थ है लड़ना, संघर्ष करना, मुकाबला करना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और बाइबल बता रहा है, कितना स्पष्टता के साथ बता रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को धर ले। यानी तू विश्वास की कुश्ती लड़ रहा है और अनंत जीवन को धर रहा है, अटका रहा है, फंसा रहा है। हालेलुया। आमेन। There's a fight for you. आमेन। आमेन। किसके साथ आप लड़ रहे हैं? शैतान से संघर्ष कर रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं। एक हाथ से उसको मार रहा है, एक हाथ से आप अनंत जीवन को लेकर अटका रहा है और अनंत जीवन में चल रहा है। एक विश्वास की कुश्ती आप लड़ रहे हैं। आपको बुलाया गया विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए। हालेलुया। आमीन। और लिखा अनंत काल के जीवन को क्या कर ले? धर ले। हाँ, जिसके लिए तू बुलाया गया है। जिसके लिए तुझे बुलाया है, विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए, अनंत जीवन को धरने के लिए तुझे बुलाया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को धर, जिसके लिए तुझे बुलाया गया था। तेरी बुलाहट क्या है? अनंत जीवन को धरने के लिए। कैसा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। माय गॉडनेस। मेरी बहन, तुझे हारने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। तुझे गिरने के लिए नहीं बुलाया, तुझे सड़ने के लिए नहीं बुलाया। तुझे किस लिए बुलाया? विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए। मेरा ये किताब लिखने के जो मकसद है, मेन मकसद है, एक खासकर विश्वासियों के लिए। मैंने हजारों चंगाइयाँ देखे हैं, बहरा सुना है, अंधा देखते हुए मैंने देखा है, लंगड़ा चलते उठा के जो लिखा है वो चलते हुए मैंने देखा है, कैंसर रोगी चंगे होते देखे हैं, जिसका कोक बंद है वो कोक खुल गया मैंने देखा है। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, जो चंगाई जो है परमेश्वर का सबसे उत्तम चीज आपके लिए नहीं है। सबसे उत्तम जो है वो है महिमा में रहना बिना रोग का। वो है आपके लिए महिमा में रहना बिना रोग का। हमें और मैं जब हजारों लोग से मिलता हूँ, क्रूसेड्स में जाता हूँ, कभी कभी 1 लाख लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं और विश्वासी कहलाते हैं लेकिन रोगी हैं। तो मेरे दिल में एक प्रेरणा पवित्र आत्मा ने दिया है कि किताब लिखो, कि इनको सिखाओ कि कैसे हम बिना रोग से जी सकते हैं। बिना रोग से आप जी सकते हैं। अब बोलेगा ऐसा कोई जीता है? यस, यहाँ पर खड़ा है, मैं जीता हूँ। We need in the body of Christ, हमें परमेश्वर की देह में ऐसे व्यक्तियों को चाहिए जो बिना रोग से रहता है। इस किताब को मैं लिख रहा हूँ, मेरा खास मकसद ये है कि प्रभु की जो शरीर है बिना रोग से जी सके। कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर चढ़ेगा नहीं, कैंसर आ नहीं सकता है, हाँ एड्स का गुंजाइश ही नहीं, ये ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने ये किताब को लिखा है। आमेन। अभी सवाल उठता कि ये अच्छी कुश्ती कैसे लड़ो? एफिसियों 6 में आ जाओ, एफिसियों 6 का 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनते जाओ। प्रभु की शक्ति में क्या हो रहा? बलवंत बनते जाओ। आगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। आगे, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारी यह मल्ल युद्ध, वो सेम शब्द है, संघर्ष, मुकाबला करना, संघर्ष। हमारा संघर्ष लहू और मांस से नहीं, यानी कोई व्यक्ति से नहीं है, कोई शरीर की व्यक्ति नहीं है,
आमीन। आगे, परंतु प्रधानों से परंतु किसे? प्रधानों से और अधिकारियों से अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाँ, शैतान की फौज है। आगे, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ इसलिए हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हर व्यक्ति का कोई कोई बुरा दिन होता है। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। आमीन। बाइबल बता रहा है परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सके। बुरे दिन क्या है? अब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके एग्जाम के लिए जाने वाला है, वो एग्जाम का एक दिन पहले आपको एक बीमारी आ गया, शरीर बीमार हो गया और आप जा नहीं सक रहे हैं, वो आपका बुरा दिन है। आपका बुरा दिन आ गया। बुरा दिन में क्या करे? परमेश्वर बता रहा है सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम क्या कर सके? बुरे दिन में क्या कर सके? खड़ा हो सके। तुझे खड़ा रहने के लिए बुलाया, गिरने के लिए, हारने के लिए, पीछे हटने के लिए तुझे बुलाया नहीं। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम क्या कर सके? बुरे दिन में क्या कर सके? खड़ा हो सके और सब कुछ पूरा करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रह सके। आगे, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर, मैंने बताया था सत्य जो है वो सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि सत्य से अपना कमर बांध लो। देखो ये जो चीज है, बेल्ट जो है मेरे पैन को टाइट करता है। पुराने जमाने में जब कमर बांधना मतलब लड़ाई में जाने से पहले वो कमर बांधता था, क्योंकि उनका जो पुराने युग का जो ड्रेस रहता था वो ढीला था, तो कमर बांधेगा, उनका ड्रेस जो है, उनका जो कपड़ा जो है वो टाइट हो जाएगा और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और बाइबल उसी को बोल रहा है सत्य से अपना कमर को बांध लो। और मैंने आपको सिखाया था सत्य आपके दिल से निकलना चाहिए। हमें ओके, सत्य से अपने कमर को बांध लो। सत्य से अपने कमर को क्या करो? बांध लो। यानी सत्य तू बोलने नहीं सीखा, यानी तेरी कमर ही ढीला है। ओके, आगे। और धार्मिकता की जिलम पहनकर, धार्मिकता के जिलम यानी यीशु मसीह की धार्मिकता को हम पहन कर चलते हैं। आगे, और पाँव में मेल के सुसमाचार मेल के सुसमाचार यानी वो सुसमाचार जो है जूता है। आप जूते को पहनकर आप चलते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु क्या कर रहा है? तेरे पाँव में जूता दिया। कौन से? सुसमाचार का जूता दिया। यानी जूता जब चलेगा क्या होगा? चोट नहीं लगेगा, तुझे चोट नहीं लगेगा। हमें आगे, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ इन सबके ऊपर, ऐसा लिखा हो, इन सबके ऊपर, और इन सबके ऊपर विश्वास की ढाल लेकर, रुक जाओ वहां पर, ताकि तू क्या कर सके? बुरे दिन में विश्वास का ढाल से तू बच सकता है। क्या चीज से बच सकता है? आगे पढ़ो जल्दी। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहो। ये आपको क्या करता है? स्थिर रखता है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को क्या कर सके? बुझा सको। वाह! हमने पहले तिमोथी में क्या पढ़ा? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और क्या करना है? आनंद जीवन को धर ले, पकड़ ले, फंसा ले। कैसे? विश्वास की कुश्ती लड़ना है हमें। यहां पर विश्वास की कुश्ती लड़ रहा है। किस लड़ रहा है? वो दुष्ट के तीर को तू क्या कर सके? बुझा सके। माय गॉडनेस मेरे भाई, जब तू एग्जाम के लिए पढ़ा है और दूसरा दिन तेरा एग्जाम है, आज तेरे ऊपर अगर बीमारी आ रहा है, तू क्या कर सकता है? विश्वास का ढाल दिखाकर उसे बोलना है, ए रोग मैं तुझे ग्रहण नहीं करता, इस शरीर में ज़ोए लाइफ है, इसमें रोग नहीं आ सकता।